हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग्स एंड डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास होगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आता है व्यंजकों को सरल करें, व्यंजकों को हल करें, तो उसको हम देखेंगे। आज 17 मार्च से 17 मार्च का होलिका दहन है। हम मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं और बधाई। स्पेशल क्लास मतलब इसके तौर पे आया है। तो चलिए स्पेशल क्लास में आपको देखते हैं। स्पेशल क्लास कहने का मतलब है कि जो भी आज व्यंजक होगा वो व्यंजक टोटल एनसीईआरटी से होगा, और एनसीईआरटी से जितना भी व्यंजक बना है क्वेश्चन आज तक वो समाप्त हो जाएगा एक क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यही कहना चाहते हैं। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं, इसके साथ पहला सवाल चलते हैं। तो पहला सवाल मेरा कह रहा है, ए नंबर दिया है तो दिया 3 + √3, 3 - √3 को हल करना है, यानी सरल करना है। ये व्यंजक हो गया, ठीक है ना। इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए a+√3 और a-√3, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसका फार्मूला जो होता है, देखिए ए होगा a+b और a-b। तो आप इस पे एक फार्मूला आता है, देखिएगा a+b √a- हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करिएगा। ठीक है, आपको 10 में जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको एक सवाल इसमें से मिलेगा बनाने के लिए। आप यदि आपको ये यकीन नहीं होता तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, कभी भी टेस्ट दीजिए या कभी भी कहीं भी पढ़िए, तो हमें उससे कोई बहस नहीं है। आप देखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसी के बेस पे एग्जाम होता है। ठीक है ना, प्रीवियस बेस पे ही, सिलेबस के बेस पे ही एग्जाम होता है। सारा क्वेश्चन हो जाए एनसीईआरटी से होगा। तो चलिए ज़्यादा हो गया, और ये क्लास को हम एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि ये क्लास को जो हमारा शेयर कर दीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए। चलिए तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। चलिए जहाँ जहाँ है उसको पुट करते हैं। देखो 3 को ए और √3, 3 - √3 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ए को दोनों को एक का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, √3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 करेंगे, नहीं जितने पावर रहता है उतने बार लिखते हैं। जितने पावर रहता है संख्या के ऊपर उतने बार हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना। तो 3 का पावर कितना है? 2 बार है, तो 3 का पावर 3 × 3 कर देंगे, माइनस का √3 × 3 कर देंगे। आप सोचते हैं कि इसको डायरेक्ट कर दीजिए, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 × 3 = 9, और जब स्क्वायर हटता है तो रूट कट जाता है, यानी रूट का मान ही होता है 1/2। 1/2, जैसे ही 1/2 हम हटाएंगे तो ये 2 जो पावर में था ना, ये देखिए कट जाएगा। ठीक है ना, 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो केवल हमारा 3 बच जाएगा। तो चलिए इसका गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, और रूट से करेंगे तो क्या होगा, 1 रूट यानी 1/3 निकल कर अंतर्गत आता है। अभी यहाँ बताए हैं, अगर हम इसको पावर करते तो कितना होगा, 1/2 हो जाता ना, तो 1/2 से 2 कट जाता तो कितना बच जाता हमारा, केवल 3 बचता ना। तो ये 3 तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आएगा। अब मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक सवाल बनने के बाद आपको बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, पाँचों सवाल इस पर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है क्वेश्चन है a+√3, ए माइनस करें 3 - √3, 3 - √3, एक प्लस में है और एक माइनस में। तो यहाँ देखिए हमने सवाल क्वेश्चन उतारा है, यहाँ हल लिख कर करिएगा, हल करिएगा। ए यानी 3 + √3, 3 - √3। अब यहाँ एक फार्मूला हो, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा है, फार्मूला है a+b माइनस a-b बराबर, ये फार्मूला याद रखिएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूले से होता है। तो 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। यहाँ हमने a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, a का मान रख दिया, b का मान रख दीजिए। अब हम क्या करते हैं, जो फार्मूला स्क्वायर में होता है तो a को स्क्वायर कर दिए, b को भी स्क्वायर कर दिए। तो b को स्क्वायर कर देंगे तो 3 × 3 लिखेंगे, और a को स्क्वायर करेंगे तो 3 √3 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए 3 × 3 = 9, और 3 - 3 से अंडर कट जाएगा, तो केवल एक सिंगल 3 बच जाएगा। जब भी अंडर रूट में 2 बार लिखा होता तो एक संख्या ले लेते। अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। चलिए इसी के साथ हम बी नंबर पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर आपको यहाँ देखिए बी नंबर लिखा है, तो बी नंबर भी यही कह रहा है। अब यहाँ लिख दीजिएगा हल, लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद बी क्वेश्चन उतारेंगे कैसे, 3 + √3 2 + √2। ये देखिए किस पे सेट कर रहा है। तो चलिए इसको भी a+b और 2 नंबर है ना, तो a+b और a-b पे a+b पे इसको भी सेट करते हैं। तो इसमें दो, तो इस पर इसका कोई फार्मूला देख रहे हैं तो a+b और a-b, इसका मतलब कोई फार्मूला नहीं आता। जैसे कि हम कहेंगे इसको a और इसको b, तो ये a नहीं बन रहा है और ये b नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। कैसे, एक बार 3 से इसमें गुणा कर देंगे, एक बार 3 से इसमें गुणा कर। चलिए देखते हैं करके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 × 2। एक बार जो 3 ले लेंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से 3 उठाएंगे और ये आगे वाला जो रूट है उसमें सभी संख्या में गुणा कर देंगे। हो गया फ्रेंड्स, हो गया ना। तो एक बार गुणा कर देंगे, फिर एक बार √3 उठाएंगे, प्लस है तो प्लस, एक बार √3 उठाएंगे और 2 + √2 में सभी में गुणा कर देंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 दूना के 6 प्राप्त हो जाएगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस का इसमें जब गुणा करेगा 2 में तो कितना हो जाएगा, 3√2 हो गया। 3√2 हो गया। अब ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + √3 प्लस अंदर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 3√2, 3√2 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस पर देखिएगा 6 यहाँ ले लेते हैं, ये 6 तो पहले से हो जाएगा। और देखिए 3 गो प्लस 2 गो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। और प्लस का 3√2 प्लस का 2√3, 2√3 और ये रूट में आपका हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 है। तो यहाँ से देखिए जो सॉल्व होगा तो आपको सॉल्व करिएगा। यहाँ देखिए तो जोड़ने वाला कोई अंक दिख रहा है। यहाँ देखिए ये जो है रूट में 2 है और ये रूट में 3 है, तो इसलिए नहीं जुटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 + 3√2 प्लस 2 + √3 प्लस का √6। ये √6 3 दूना के 6 आ गया। और ये देखिए यहाँ आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप जो a+b का होल स्क्वायर नहीं बैठेगा उसको क्या करिएगा, आप ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे 3 दूना का 6 प्राप्त हो जाएगा और ये जो हो जाएगा यहाँ प्राप्त कर लिए, और ये गुणा किए हैं तो हम यहाँ प्राप्त कर लिए और ये अंडर रूट यहाँ प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ सी नंबर पर चलते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कि सर हमको ये नंबर नहीं आया, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, आप ऐसे करके फीडबैक दे सकते हैं। अगला सवाल का आंसर कौन सा होगा, अगला सवाल होगा मेरा सी नंबर होगा। तो सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर देखिए, सी नंबर है √5 + √2, √5 + √2 रूट, अगला जो सवाल है हाँ, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, यानी a + b का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है। तो यहाँ हम a + b का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस कितना होता है, b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब इसी पे हम सॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं a का मान कितना है। तो a का मान हम लिख देंगे a बराबर √5, b बराबर कितना है, √2। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर कितना है, 5 का 5 √अंडर का स्क्वायर प्लस
प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर, कितना 2 अंडर रूट का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर करेंगे तो बी कितना है 2 रूट का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 फार्मूला से हो जाएगा और a कहाँ से होगा अपना, a रूट अंडर 5 दिया है और ये b कितना दिया है रूट अंडर मल्टीप्लाई में 2 दिया है। हो गया दोस्त। तो चलिए इसको ओपन करेंगे तो यानी ये 5 हमें 5 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। कैसे बताए थे, जब अंडर रूट स्क्वायर से हटता है तो ये अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 5 ही बचेगा। ये प्लस में 5 दूना कितना हो जाएगा 2 रूट में 10 हो जाएगा, 2 रूट में 10 हो जाएगा, 2 रूट में 10 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो अब इसको जोड़ना है तो जोड़ देंगे और ये वाला पार्ट्स को, तो ये वाला पार्ट जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 5 2 7 हो जाएगा और प्लस में 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आ गया। तो ये देख लीजिएगा आपका ये जो सी नंबर भी सॉल्व हो गया, यानी दिया था रूट अंडर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा कि ए कैसे दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमने ए का मान यहाँ बैठा दिया, ए का मान कितना √5 और बी का मान बी बराबर कितना दिया तो बी बराबर √2 दिया है। तो अब चलिए अब फार्मूला पे यूज करते हैं ए का, तो ए का फार्मूला यूज करते हैं तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ रूट से 5 को देखिए, हमने बोला था √5 का मान होता है 1/2, तो √5 का मान हम 1/2 बैठाते हैं और इसका स्क्वायर, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 5 बच रहा है ना, इसलिए हम ये 5 और ये 2 लिख दिए प्लस 2ab। तो अंदर ये रूट में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 बाहर हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो शॉर्ट स्क्रीन ले से आप अपने दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं 10th क्लास हो गया, 9th क्लास हो गया, तो या भी 8th क्लास हो गया, उनका भी क्लास अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट चेक करके अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अभी साइंस का क्वेश्चन जो है अब 13 पार्ट तक ख़त्म हो चुका है, तो आप साइंस का भी जाकर देख सकते हैं और बहुत शानदार यहाँ से बहुत बेस्ट क्वालिटी मतलब उस पर आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर डी नंबर क्या कह रहा है, यानी डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है कि √5 माइनस चलिए जी देखिए रूट अंडर क्या कर रहा है, यानी डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर क्या कह रहा है, आप चाहेंगे तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर या रेड कलर जो भी आपको यूज अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको आँख के लिए सूटेबल है, यानी आई के लिए सूटेबल है। चलिए डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर और √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपको पहले जैसा दिख रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलिए आप ना ए बराबर पुट कर लेते हैं, यानी ए बराबर हमारा कितना है √5 है और बी बराबर कितना है √2 है, √2 है। तो इसको हम डायरेक्ट बना लेते हैं √2 है, बी का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अपना बी कितना दिया और ए कितना दिया, तो ए दिया है कितना, ए दिया है √5, तो हम लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस और √2 का होल स्क्वायर। यहाँ सोल्यूशन हल सॉल्व करेंगे तो रूट का मान बताया था 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 5 माइनस 2 बच जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप अपने दोस्त यार को बताइएगा कि वेलकम क्लास पे बहुत शानदार क्लास चल रही है मैथ का, अपने कमेंट बॉक्स में फिक्स पर जरूर दीजिए, मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा, दोबारा बताऊंगा, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा बताऊंगा।
कमेंट बॉक्स में केवल कहिए कि हाँ हमको यहाँ समझ में, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बस मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का क्विज़ करना और क्विज़ खेलना, तो आप वेलकम क्लास 24 आवर्स पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग करिए, और उस पर क्विज़ बहुत सारा है, मैंने सभी विषय का क्विज़ है जी। ये तो खत्म हो गया, चलिए अब दूसरा पे देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ देखिए 2 नंबर पे भी दिया है, यानी दूसरा नंबर भी आपका स्टेटमेंट कह रहा है, 2 नंबर भी सवाल कह रहा है। दो नंबर भी ये थे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। यहाँ देखिए 2 नंबर भी आपका सवाल जो कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कर। निम्नलिखित व्यंजकों, यहाँ व्यंजन गलत लिखा गया है, ये मत समझिए गलत। मान लीजिए लैपटॉप में टाइप होता है तो गलत हो जाता है। निम्नलिखित व्यंजकों का सरल ज्ञात कीजिए, तो सरल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ देखिएगा दिया है 5 प्लस रूट अंडर 5, 5 माइनस रूट अंडर 5। ये देखिए आपको किस चीज़ से फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है, तो क्या आप इसको छोड़ दे, आप बना लीजिएगा डब्ल्यू में। देखिए एक बना लीजिएगा तो बोलिए, ठीक है, तो नहीं बनाएगा तो हम बना देते हैं, देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है, बोलिएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो अब चलिए ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी कितना है अपना, बी कितना है तो बी रूट अंडर 5 है, बी रूट अंडर 5 है। तो इसको करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, क्योंकि रूट नहीं है तो 25 यानी 5 × 5 तो 25 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए तो ये देखिए 5 के पावर कितनी 2 है, तो कितनी बार लिखेंगे 5 × 5, 2 बार हमने यूज़ करेंगे इसको, कितनी बार यूज़ करेंगे 2 बार यूज़ करेंगे, तो 2 बार हमने यूज़ कर दिया। और ये माइनस में क्या है रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, तो 5 से 5 ये रूट अंडर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 5 निकलता है। तो चलिए तो ये ऐसे करते हैं, 25 माइनस रूट अंडर में 5 × 5, तो 25 माइनस रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, तो रूट के अंदर जो भी 2 संख्या रहती है तो एक संख्या काउंटिंग करते हैं, तो एक संख्या ले लिए, तो कितना हो जाएगा ये 20 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 20 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20 आ जाएगा। इसी के साथ दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपसे बन जाएगा तो कमेंट कर लीजिए कि हाँ बन जाएगा। 2 नंबर भी सेम है, 2 नंबर भी आपसे बन जाएगा। 2 नंबर सेम बन जाएगा कि नहीं 2 नंबर। आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों नहीं करते हैं, जो नहीं आता आपको कमेंट करना चाहिए कि नहीं बनेगा बन जाएगा। कमेंट करिए तभी तो हम समझ पाएंगे, जब आप कमेंट ही नहीं करिएगा तो कैसे हम समझ पाएंगे बताइए। चलिए तो बन जाएगा तो बोलिए कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, बी नंबर। बी नंबर क्या करते हैं छोड़ देते हैं। सी नंबर देखिए, सी नंबर भी सेम है क्या, सी नंबर भी सेम है। ये भी दिया ए प्लस बी ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसे दिख रहा है ना, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना जगह 11 का स्क्वायर करेंगे, यानी ए का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलिए ए कितना है हमारा 11 है, तो 11 यहाँ थोड़ा धीरे धीरे बताते हैं तो अच्छा रहता, आप लोग कह रहे हैं। चलिए जी मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ बताऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा क्या हो रहा है कि लग रहा है कि मतलब आपको समझ में आ गया, आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई बात नहीं। चलिए हम सबसे पहले हल करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस सवाल में रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी के जैसा है, तो हमने अभी फार्मूला आपको बताया कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के जैसे जो भी कभी क्वेश्चन दिखे तो आप करिएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आपका ए बराबर पुट कर लीजिएगा, कहिएगा ए हमारा कितना है 11 है, तो यहाँ देख लेते ए बराबर हम कह देंगे रूट अंडर का 11 और बी बराबर कितना है रूट अंडर का 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे ए का मान कितना रख देंगे, बोलेंगे ए का मान 11 का रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस बी का मान रूट अंडर 7 का स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे रूट अंडर में 11 × 11 कर देंगे और माइनस 7 × 7 कर देंगे, 7 × 7 कर देंगे। तो एक 2 7 है रूट में तो एक 7 हो जाएगा, 2 11 है तो एक 11 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर।
कितना आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल जो दिया है a+b का होल स्क्वायर, आपको SW में हम दे देते हैं, SW में करिएगा आप तो √3 प्लस √7 का स्क्वायर, तो आप a+b का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। आपको तो याद है a+b का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इस पर आप सेट कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा फ्रेंड्स, बन जाएगा। क्यों आप कृपया मेहनत करिए, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर पर बहुत व्यंजक ऐसे करके आपका मन समझिए कि आपका 5 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा, आपका 5 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए जी दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या करे, 3 नंबर तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपको, 3 नंबर क्या कह रहा है, यदि x बराबर रूट x बराबर 2 प्लस √3 तो x स्क्वायर प्लस √3 तो यहाँ x² प्लस, ये 2 बार रिपीट हो चुका है लगता है कि, तो यहाँ एक बार हम इसको देख लेते हैं सवाल को, उसके बाद हम आपको बताते हैं। मिस तो गलती तो टाइप नहीं हुआ है इसमें, हाँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, मिस्टेक ये हुआ है, ये पॉइंट आपको नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपका सवाल कितना है, x बराबर 2√3 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना था, ठीक है ना दोस्त। तो इसको चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे x + 1 का मान हमें मिल गया, यहाँ क्या मिल गया, तो हम x - 1/x² का मान निकालेंगे, तभी जाके हमारा, क्योंकि x का मान निकल गया, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम परमीकरण करेंगे, इसको क्या कर देंगे, परमीकरण करेंगे। तो लिखेंगे 1/x, हमें प्राप्त होना चाहिए ना, x प्राप्त है तो 1/x भी प्राप्त होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमें ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे क्या लिख देंगे 2 प्लस √3 हो गया दोस्त। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, परमीकरण करते, तो 1/2 प्लस √3, तो इसको हम परमीकरण करेंगे, तो ऊपर जब ये जाएगा तो समझिए कि आपका चेंज हो जाता है पूरा, इसका साइन जो होता है चेंज होता है, जब परमीकरण होता है तो इसका साइन चेंज होता है, इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो हमने साइन चेंज कर दिया, देखिए 2 प्लस √3 था, और तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 कर लिए, तो आप 1 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 माइनस का √3 बट्टा, देखिए 2 में 2 से a और a दिख रहा है, b और b दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस, कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर लीजिएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर लेंगे, क्या कह सकते हैं, कैसा दिख रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर लेंगे, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और ये बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 × √3, 2 माइनस √3 बट्टा में 1 आ जाएगा, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1/x बराबर हमारा प्राप्त हो गया 2 माइनस का √3। चलिए, तो हमें x भी मिल गया और यहाँ 1/x भी मिल गया, तो हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, इसको वैल्यू में पुट करते हैं। चलिए हम इसको वैल्यू में पुट करते हैं, तो हमें प्राप्त था x बराबर कितना प्राप्त था, 2 प्लस √3 प्राप्त था, और 1/x बराबर कितना प्राप्त था, 2 माइनस का √3 प्राप्त था। तो सॉल्व करते हैं x², तो x² क्या हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 प्लस का √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस 1 लिख देंगे, और x² का मान कितना है, 1/x² का मान कितना है, तो 1 नहीं लिखेंगे, x² का मान ये है, 1/x² का मान कितना है, तो √3 माइनस का 2, ठीक है दोस्त।
अब आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जैसे दिख रहा होगा। तो इसको हम अंडर रूट में डाल दे रूट में कोष्ठ में डाल देते। चलिए इसको हम ए प्लस बी का है, देखिए ए प्लस बी के जैसा है और ए माइनस बी के जैसा है, तो ए प्लस बी का है स्क्वायर और अब बी माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिख लीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ए का स्क्वायर कौन है, 2 का स्क्वायर, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस कर देंगे और यहाँ प्लस तो प्लस करेंगे और 2ab फॉर्मूला से होगा, 2 फॉर्मूला से आएगा और ये b कहाँ से आएगा, तो यहाँ a का मान 2 है, अब b का मान रूट अंडर 3 है। अगला पॉइंट से चलते हैं, ये बीच में प्लस था तो बीच में प्लस डाल दिए। उसी तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अब माइनस का ऊपर लिख देते हैं 2ab एंड 2ab, a कितना था 2 था, a कितना था 2 है, अंडर रूट भी कितना है 3 है, लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस का ये 3 हो जाएगा, ये 2 दूना के 4, 2 दूना का 4 हो जाएगा और ये अपना b का जो स्क्वायर है 4 3 से 7 हो जाएगा और 2 गुणे 2 दिया है तो 2 गुणे 2 दिया अंडर रूट, 2 गुणे 2 दिया है अंडर रूट। तो चलिए इसको ऐसे हाँ गुणा करके छोड़ देते हैं और रूट में 3 कर लिए, प्लस बीच में प्लस, तो अब इसको करेंगे तो 4 2 दूना के 4 और प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो 4 अंडर रूट 3, देखिए माइनस का और ये प्लस का, माइनस का और प्लस का कट जाएगा, तो माइनस प्लस का देखिए कट जाएगा, ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 को 3 को 7 को, कलर दूसरा चेंज कर लेते ताकि समझ में आ जाए, 4 3 7 हो जाएगा और ये 4 3 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 14 प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस का था और ये प्लस का था तो कट गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम आपको SW में दे देते हैं, आप बना कर लाइएगा और थोड़ा स्किप करके पढ़िएगा तो जहाँ भगा के देखिएगा पढ़िएगा तो नहीं आएगा। और हमने कहा था एक क्लास में मतलब आपको जितना देर लगे, आधा घंटा लगे 15 मिनट 20 मिनट लगे, 1 घंटा क्लास नहीं इसलिए नहीं कराते हैं ताकि आपको इससे समझ नहीं आएगा और आप मन से नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आधा घंटा 15-20 मिनट का क्लास ही लेकर आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अब क्या कीजिएगा, इसको हम देख लिए ना, सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद इसी तरह का हम सवाल आपको दूसरा देते हैं। एनसीईआरटी का जितना सवाल था व्यंजक से बना हुआ ये हमने सॉल्व कर दिया है, आप जाकर इसी तरह का जितना सवाल बनता है बना लीजिएगा और जो नहीं बनता है वो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि हमें ये नहीं आ रहा है, हम कमेंट बॉक्स से आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए SW में एक सवाल देते हैं इसी तरह हो जो सेम होगा इसी तरह का। हाँ ये सवाल देते हैं, ए का मान आप दे देते हैं, अब जब एक्स का मान दिया था और ए का मान अब हम दे रहे हैं तो एक्स और ए में कोई फर्क नहीं देता, अब सेम बनेगा सवाल ऐसे ही। तो ए बराबर 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/a का एक्स स्क्वायर का सॉरी क्योंकि ए का मान है तो ए का स्क्वायर होगा, एक्स का नहीं होगा। यहाँ दिया है ए का स्क्वायर प्लस का 1/a का स्क्वायर का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। तो इसका मान ज्ञात करके आइएगा, आप कहिएगा नहीं आप इसको समझ नहीं आता तो इसी पे हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो देखिए हमारा ए मिल गया तो ए हम रख सकते थे, लेकिन हमें 1/a का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो चलिए 1/a का स्क्वायर तो हम लिख देंगे वहाँ ए 1/a लिख देंगे और ये हमारा 3 माइनस का रूट अंडर 3 हो गया और ये माइनस ऊपर ए लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 1/a और 1/a आ गया तो हम इसे परिमीकरण कर देंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा और माइनस का 2 अंडर रूट 3
माइनस है तो प्लस का 2√3 और प्लस का 2√3। परिमीकरण जब भी करते हैं, जब भी परिमीकरण करिएगा तो साइन बदल दीजिएगा, चिन्ह बदल दीजिएगा, तो उस तरह का आपका आंसर सही आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और कल होली है, तो आपको कल के लिए भी एडवांस में हैप्पी होली बोल देते हैं। आप मेरी तरफ से बधाई हो आप सभी का होली को।